वेलकम टू मेटलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो माइकोबैक्टीरियम जीनस में फॉल करते हैं। अगर आप ये देखें माइकोबैक्टीरियम जीनस है। अब जीनस होता क्या, मैं आपको बताता चलूं कि हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप इसको याद रख सकते हैं खालिद पीसीओ फ्री गपशप। अच्छा, इसमें क्या होता है, किंगडम मोनरा आता है जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे स्पीशीज की तरफ, वो स्पेसिफिक हम डिफरेंट बैक्टीरिया को निकालते जाएंगे और आखिर पे आके एक खास स्पीशीज बच जाएगी। अब माइकोबैक्टीरियम जो है वो एक जीनस है। ओके, मैं इससे आगे एक नाम लगा दूं, स्पीशीज का नाम लगा दूं तो वो खास स्पीशीज बन जाती है। लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम जीनस है, ट्यूबरक्लोसिस एक स्पीशीज नाम है, तो इस वजह से ये एक खास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी कॉज करता है। इसी तरह एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जिससे लेप्रोसी कॉज करता है, जो कि वो भी इसी कैटेगरीज में आता है, वो भी माइकोबैक्टीरियम जीनस से ही ताल्लुक रखता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि माइकोबैक्टीरियम जो है, जो नॉर्मल स्टेनिंग प्रोसेस होता है, ग्राम स्टेनिंग, जिससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ऐसा जीनस है जिससे ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस कामयाब नहीं है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ग्राम स्टेनिंग नहीं होती। फिर कौन से स्टेन हम यूज करते हैं? उसके लिए हम स्टेन यूज करते हैं कार्बोल फिशिंग। इससे जो है वो माइकोबैक्टीरियम स्टेन हो जाते हैं। अब जब हमने इसके बाद डीकलराइज करके देखा एसिड अल्कोहल के साथ, तो ये डीकलराइज नहीं हुए। इसका मतलब यह है, जैसे कि अगर मैं कहूं, आप ये समझे जैसे कि एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, इसमें जब कार्बोल फिशिन स्टेन डाला तो वो इसके अंदर एंटर हो गया और बैक्टीरिया को स्टेन कर दिया। लेकिन जब डीकलराइज करने की कोशिश की एसिड अल्कोहल से, तो ये डीकलराइज नहीं हुआ। इस बिना पर इसको नाम दे दिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया। क्यों? फास्ट का क्या मतलब होता है? रोजा रखना, कुछ खाना पीना ना। ये क्या है, ये एसिड को अपने अंदर नहीं जाने देते। जब एसिड ही बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा, जो स्टेन अंदर पहले से चला गया था वो रिमूव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया डीकलराइज नहीं होंगे। इसी वजह से इसको एसिड फास्ट कहते हैं। अब एसिड क्यों नहीं जा सकता? माइकोलिक एसिड, इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि लिपिड्स का होता है, माइकोलिक एसिड। इसकी वजह से जो है वो ये डीकलराइज नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम इसकी सेल वॉल को डिस्कस करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके बाद एक पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में भी होती है और माइकोबैक्टीरियम में भी होती है। ठीक हो गया। इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, नैब और नैग, एन एसिटाइलमिरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ओके, इसके बाद जो होता है अरेबिनोग्लाइकेन होता है और लास्ट में क्या होता है, माइकोलिक एसिड जो कि हाईली लिपिड कंटेंट है, जिसकी वजह से जो है डीकलराइज नहीं हो पाता। दो ही माइकोलिक एसिड की दो वजूहात है। माइकोलिक एसिड की वजह से ही ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस नहीं कामयाब, माइकोलिक एसिड की वजह से ये डीकलराइज नहीं होता। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक एक्सेप्शनल केस है नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स, जो कि क्या कहता है, लंग और ब्रेन इंफेक्शन कॉज करता है। इसको वीकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। क्यों? अब नॉर्मली जब हम प्रोसेस करते हैं माइकोबैक्टीरियम के लिए, तो उसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स डाला, इसके बाद जो है वो HCl ऐड किया डीकलराइज करने के लिए। अब अगर जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हुआ तो ये क्या है, डीकलराइज नहीं होगा। लेकिन जब नोकार्डिया स्टेरॉइड्स के ऊपर ये HCl डाला तो उसके बाद ये डीकलराइज हो जाते हैं। हालांकि सूल के मुताबिक डीकलराइज नहीं होना चाहिए, तभी तो हम इसको एसिड फास्ट कहेंगे ना। क्योंकि अब ये डीकलराइज हो गया, तो इसका अब अल्टरनेटिव एक और प्रोसेस करके देखा। इसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने दोबारा से ये बैक्टीरिया लिया और उसमें वीक HCl डाल के चेक किया, तब क्या रिजल्ट आता है, कंफर्म करने के लिए ना। तो वीक HCl डाला तो इसके बाद कोई चेंज नहीं आया, मतलब कलर रिटेन रहा, स्टेन बैक्टीरिया के अंदर ही रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये वीकली एसिड से इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसी वजह से हम इसको कहते हैं वीकली एसिड फास्ट।
लेकिन अगर हम इससे वीक HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डालें तो ये डीकलराइज हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हमने वीक डाल के भी चेक किया तो उससे नहीं हुए डीकलराइज, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दे दिया वीकली एसिड फास्ट बैक्टीरियम, जो कि नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स होता है। तो ये था आज का सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।